सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में आने वाले आला सतही सऊदी वफ़द और SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है। पाकिस्तान की सऊदी अरब को PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश की गई है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स की निजकारी में भी जॉइंट वेंचर की पेशकश की है। सऊदी वफ़द और SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ ने भी खुसूसी शिरकत की। सऊदी वफ़द ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम को खुशाइन करार दिया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताउन से बेहतरीन नताइज की उम्मीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी जाहिर की गई थी। सऊदी वफ़द के आज के दौरे के बारे में बात करेंगे। नुमाइंदा GO न्यूज़ अशरफ मलखम ने ज्वाइन किया है। कितना अहम ये दौरा है और क्या कुछ पेशरफ्त अभी तक हो चुकी है इसमें? ये आज पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डेलीगेशन की सतह पर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, पहला दौर उनका ख़त्म हो चुका है। मजमूई तौर पर 8 शोबों में जो मुज़ाकरात होने थे, जिनमें पेट्रोलियम, इंडस्ट्रीज़, मिनरल एंड डेवलपमेंट, वाटर, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और इससे हट के जो खास तौर पर पाकिस्तान के एनर्जी के शोबे में मुख्तलिफ सतहों पर इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में आज वजारती सतह पर मुज़ाकरात हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से तकरीबन तमाम महकमों के और मिनिस्टर्स इस आज शामिल हुए आज के मुज़ाकरात में। अभी लंच का वक्फा है, उसके बाद दोबारा जो रहता है अभी तक का हिस्सा जिसमें मुज़ाकरात होने हैं, उसमें ओवरऑल एक इन्वेस्टमेंट है कि किन किन शोबों में पाकिस्तान की तरफ से सरमायाकारी की दावत दी जाएगी सऊदी अथॉरिटीज़ को। इसके साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो सऊदी वफ़द के साथ डेलीगेशन के साथ डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद डेलीगेशन के साथ मुज़ाकरात के बाद उसको आइंदा किस तरह इन पर आगे बढ़ना है, किस तरह इन पर अमल दरामद होना है इन शोबों में सरमायाकारी के लिए, उसके आज जब मुज़ाकरात ख़त्म होंगे उसके बाद उसका लाहा अमल अगली मीटिंग का तय किया जाएगा। आज का पहला दौर इस लिहाज से अहम था कि पाकिस्तान की तरफ से SIFC के अंडर तकरीबन तमाम वफाकी वज़रा इसमें शामिल हुए अपने अपने मुतल्लिका महकमों से, और अभी सरमायाकारी में भी मुतल्लिका वज़रा जो है आप सऊदी वफ़द के साथ आज के मुज़ाकरात में शामिल होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी PTI को जाली केसेस में बंद किया गया। उन्होंने हमेशा कहा है कि वो पाकिस्तान के लिए बात करने को तैयार हैं। यहाँ कभी लंदन प्लान, कभी कोई प्लान बन जाता है। प्लान और फ़र्द वाहिद जब अपनी ज़ात और डील के मुताबिक मुल्क चलाएंगे तो इसका यही हाल होगा। फॉर्म 47 पे जो ये वज़ीर-ए-आज़म बना हुआ है, इस वक्त जाहिर बात है वो लीड कर रहा है, तो मेरे जो मामलात हैं उसी कैबिनेट से और इसी फेडरल गवर्नमेंट से ही होने हैं। इमरान खान साहब ने खुद भी हमेशा कहा, एक बात बारहा कहा कि मैं बातचीत करने को तैयार हूँ पाकिस्तान के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी वजह से पाकिस्तान की तरक्की होती है मेरे हटने से, तो मैं हटने को भी तैयार हूँ। अब आपने बार बार देखा कि उन्होंने अपनी स्पीचेस में बार बार बताया, कौन को बताया, इदारों को बताया, जो कंसर्न लोग हैं उनको बताया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पर जब प्लान बन जाते हैं, लंदन प्लान बन गया, कभी कोई प्लान बन गया, कभी कोई प्लान बन गया, उन प्लान के ऊपर जब मुल्क चलेगा और कुछ फ़र्द वाहिद, इदारे नहीं, कुछ फ़र्द वाहिद जब अपनी ज़ात के लिए अपनी डील के मुताबिक मुल्क को चलाएंगे तो उसका ऐसा ही अंजाम होता है। कराची के इलाके नाज़माबाद में 2 डाकुओं ने नाका लगाकर डकैती की है। इस बारे में मजीद जानेंगे। नुमाइंदा GO न्यूज़ काशिफ मुश्ताक ने ज्वाइन किया है। काशिफ, अब नाका लगाकर डकैतियां भी हो रही हैं, हालात यहाँ तक पहुँच गए? जी बिल्कुल ज़ैब, ऐसा ये नाज़माबाद का ये इलाका है और इस इलाके के अंदर ये देखा जा सकता है कि जो CCTV फुटेज हमें मौसूल हुई है, इसमें 2 मुल्ज़मान जो है वो पहले नाका लगाते हैं। नाका लगाकर 2 मोटरसाइकिल सवार शहरियों को रोकते हैं और बड़ी तसल्ली से जो है वो इनसे वारदात करते हैं। वारदात के दौरान देखा जा सकता है कि एक और मोटरसाइकिल आकर रुकती है और उसमें भी जो है वो ये मुल्ज़मान जो है वो लूटमार करते हैं उनसे। इस CCTV फुटेज के अंदर ये भी देखा जा सकता है कि इनके चेहरे जो है वो वाज़ेह तौर पर शनाख्त किए जा रहे हैं, लेकिन जो मुल्ज़मान हैं वो धड़ल्ले से इन तमाम तर अफराद को लूटने के बाद यहाँ से फरार भी हो जाते हैं। CCTV फुटेज में मुल्ज़मान की जो मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट है वो भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि मुल्ज़मान को फुटेज की मदद से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज का ये वाक़या है, ताहम अब तक पुलिस की जानिब से इस वाक़े के मुतालिक कोई कार्रवाई नहीं की गई। गुज़िश्ता रोज का वाक़या है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ये कहा जा रहा है कि इस फुटेज की मदद से मुल्ज़मान तक पहुंचा जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अब ये आप मनाज़िर खुद ही देख रहे हैं
सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मनाजिर हैं ये, जिस तरीके से डाकू बासानी सहूलत के साथ और कोई पैनिक नहीं है, सुकून के साथ शहरी को लूट रहे हैं। और उन्होंने अपना एक तरीक़ाकार भी बनाया हुआ है, पूरा प्लान बनाया है जिसको एग्जीक्यूट बासानी किया जा रहा है। एक नहीं 2 मोटरसाइकिल्स पर हैं, दोनों लूटते हैं, बासानी लूटते हैं और लूट कर फ़रार हो जाते हैं। नाका लगा कर ये कार्रवाई की जा रही है। और डाकू, ये नाज़माबाद का इलाका है जहाँ पर ये डाकू ने कार्रवाई की है। ये देखिए इंटरसेप्ट किया है, पहले रोका है एक शख्स को, 2 लोग बैठे हुए हैं बाइक पर, उनको रोका गया है और उनको रोकने के बाद उन्हें गन दिखाकर, उन्हें डरा धमकाकर उनसे लूट मार की। कुछ सामान भी है उस बाइक पर जिसको रोका है, उनके पास डरा धमकाकर उनका सामान लेते हैं, उनका मोबाइल फ़ोन्स, वॉलेट वगैरह। और फिर ये दूसरी बाइक आती है उसको भी ये लूट रहे हैं। यानी एक जो बाइक आई है पहले उसको लूटा है, उस पर 2 शख्स सवार थे, फिर दूसरी बाइक आती है उसको भी लूटते हैं और ये तीसरी बाइक है। यानी 3 बाइक राइडर्स को ये 2 डाकू जो कि एक बाइक पर मौजूद थे ये लूटते हैं इस जगह पर। और ये तकरीबन 4 से 5 मिनट की ये कार्रवाई लगती है और इससे पहले वो बैठे हुए हैं यहाँ पर घात लगाकर, नाका लगाकर। तो अब ये सूरत हाल है नाज़माबाद की, कराची का इलाका है। पुलिस ये कह रही है कि इनको गिरफ़्तार किया जाएगा, CCTV फुटेज की मदद से इन तक पहुँचा जाएगा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा किया है। मरियम औरंगज़ेब ने इलाजगाह में अद्वियात, डॉक्टर्स, अमले और तरीक़ा इलाज से मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात का जायज़ा लिया। मरीज़ों के लवाहिकीन से भी मुलाकात की है। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि आलमी और मकामी इदारों के मुताबिक पाकिस्तान में ज़हनी सेहत से मुताल्लिक़ अमराज बढ़ रहे हैं। बच्चों के माहिरीन नफ्सियात की ख़ास तौर पर कमी है। क़याम पाकिस्तान के 77 साल बाद मेंटल हेल्थ के शोबे में जदीद तरीक़ा इलाज और टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराने जा रहे हैं। अवाम में ज़हनी अमराज के हवाले से आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर साबिक़ ISI चीफ फैज़ हमीद का मौक़िफ़ सामने आ गया है। फैज़ हमीद का कहना है कि उन्होंने धरना मुनज़्ज़म नहीं, ख़त्म कराया था। एजाज़ सैयद ने में ज्वाइन किया है। एजाज़, क्या कहना है फैज़ हमीद का? जी बिल्कुल, फैज हमीद जो कि साबिक़ ISI चीफ थे और साल 2017 में वो ISI के इंटरनल विंग में हेड थे, DGC उसे कहते हैं। तो इस धरना कमीशन के अरकान ने उन्हें 2 दफ़ा नोटिस जारी किए। फिर हमें ज़राए ने बताया कि धरना कमीशन को कहा गया कि वजारत दिफा में इनका बयान रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन किसी वजह से वो बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। फिर तहरीरी बयान जो है वो साबिक़ ISI चीफ का फैज हमीद का लिया गया और तहरीरी बयान के बाद एक सवालनामा भी दिया गया जिसका जवाब भी उन्होंने दिए। जो बयान फैज हमीद का आया है इस धरना कमीशन में, इसमें उन्होंने इस बात की इनकार किया है कि उन्होंने धरना मुनज़्ज़म किया था, बल्कि उन्होंने कहा कि 22 नवंबर को वज़ीर आज़म जो थे उस वक्त के शायद खाकान अब्बासी, उनकी सरबराही में एक इजलास हुआ था जिसमें सिविल और मिलिट्री क़यादत थी। उस इजलास में इनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि वो ये धरना खत्म कराएं और उसके बाद उन्होंने ये धरना खत्म करने के लिए काम किया। जब उनसे पूछा गया कि आपने तहरीके लब्बैक के मुआहदे पर दस्तखत क्यों किए, तो उन्होंने कहा कि मैंने दस्तखत इसलिए ये दस्तखत किए गए क्योंकि तहरीके लब्बैक जो थी वो चाहती थी आर्मी चीफ के दस्तखत इस मुआहदे के ऊपर, और फिर आर्मी चीफ के दस्तखत नहीं हो सकते थे, लिहाजा उस वक्त के ISI चीफ जो कि नवीद मुख्तार थे उनसे परमिशन ली गई और उस वक्त के आर्मी चीफ जो जनरल कमर बाजवा थे उनसे इजाजत ली गई। उसके बाद ये दस्तखत किए गए थे। एक सवाल बड़ा अहम है जो इनसे पूछा गया था कि क्या आपने जो तहरीके लब्बैक है उसके माली मामलात की तहकीक की, तो इन्होंने कहा कि वो हमारे मैंडेट में नहीं था। जी बहुत शुक्रिया एजाज़ सैयद, आपने डिटेल्स दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रवामा 28 और 29 अप्रैल को दौरा सऊदी अरब मुतवक्के है। अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई ने में ज्वाइन किया है। अयाज़, बताइए इस मुतवक्के दौरे से मुताल्लिक़ डिटेल्स क्या है आपके पास?
राय ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इसी महीने 28 और 29 अप्रैल को सऊदी अरब का एक और दौरा मुतवक्के है और वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान मुआहदों पर दस्तखत नहीं हो सके थे, तो सऊदी वली-अहद ने मई में दौरे पाकिस्तान के दौरान दस्तखत किए जाएंगे। आज होने वाले मुआहदों को वज़ीर-ए-आज़म के रियाज के दौरे और इस दौरान जो दूसरी मुलाकातें थी उसमें अपनी शक्ल देकर दस्तखतों पर इम्कान है होने का। और सऊदी अरब की जानब से जो 28 और 29 अप्रैल को वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का इनेकाद जो किया जाना है, इसमें वज़ीर-ए-आज़म जो है वो शिरकत करेंगे, मुतवक्के है। और इसके साथ साथ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में इनके अलावा दुनिया भर से भी रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म रियाद में सरमायाकारी काउंसिल में जो है वो शिरकत करने के बाद बाकी वहाँ पर जो आए मंदूबीन होंगे उनको भी पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है वो ऑफर्स किए जाएंगे। जी अयाज हमारे साथ ही रहिए। एक और ख़बर है, फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट ताहाल सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं हो सकी है और ये बताया जा रहा है कि ईद से कबल रिपोर्ट अटार्नी जनरल ऑफिस को भेजी। ज़रा अटार्नी जनरल ऑफिस ने रिपोर्ट पर एतराज़ात उठाकर रिपोर्ट कमीशन को वापस भिजवा दी है। इसकी डिटेल्स क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, हमारे पास अभी खबर आई है हुकूमती ज़राए की जानिब से कि जो फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट थी जो साबिक IG अख्तर अली शाह के साथ उनकी सरबराही में कमीशन ने बनाई थी वो सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं हो सकी। ये इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो इससे कबल जो है वो अटार्नी ऑफिस को भिजवाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर से जमा होना था, लेकिन इस पर अटार्नी जनरल ऑफिस ने इस रिपोर्ट पर खुद एतराज़ात उठा दिए हैं और ये अटार्नी जनरल जो ऑफिस की जानिब से इंक्वायरी रिपोर्ट कमीशन को वापस भिजवा दी गई है। वो एतराज़ात क्या है, वो किन की जगहों पर है, उस हवाले से अभी ताहाल हमारे पास डिटेल नहीं आई, लेकिन अभी हमारे पास यही खबर है कि वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा होने के बजाय एतराज़ात के साथ वापस कमीशन को भिजवा दी गई है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने एतराज़ात उठा दिए हैं, वो एतराज़ात क्या है अभी इससे मुताल्लिक़ नहीं पता चल सका। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफ भाई।